बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमारी मशक़ी सेट 5.1 क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने क्या देखना था, पेज नंबर 108 पर दिए हुए है तीन मुतवाज़ी खतूत पर बने हाइल ख़तात की खुसूसियात। यहाँ पर तीन खतूत दिए हुए हैं ए बी सी डी। यहाँ पर एल एम दिए हुए तीन खतूत इस तरह से क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहे हैं ख़त तख़ाते। तो यहाँ पर पास क्या पी और क्यू क्या है, ख़त तख़ाते। बस आपको क्या करना है, तीन मुतवाज़ी खतूत पर बने हुए हाइल ख़तात की खुसूसियात ये आप एक बार पढ़ कर लीजिए। पेज नंबर 108 पर दिए हुए है। उसके बाद दिए हुआ है ख़त की तकसीम दिए हुए, ख़त को किस तरह से तकसीम किया जाता है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए ए पी बटे क्या दिए हुआ है, पी बी। तो ए पी बटे क्या लिखे, पी पी। ए पी की वैल्यू कितनी दी हुई, 6 और पी बी की वैल्यू कितनी, 10। तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 पंजे कितना हो गया, 10। मतलब जो हमारे पास जो नुक्ता पी है उसके मुहद्दिदीन कितने आ गए, 3,5 की निज़त में तकसीम करता है। इस तरह से ही हमें क्या करना है, 5.2 क्या करना है, हल करना है। तो आप जितना हो सके पेज नंबर 108 पे जो दिया हुआ है, पेज नंबर 8 पे जो दिया हुआ है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए पेज नंबर 8 और 9। तो आप देखिए यहाँ पर आप जो हम मशक़ी सेट 5.2 हल करेंगे उसके ज़ाब्ते क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, सेक्शन फार्मूला, यानी उर्दू में क्या कहते हैं, हिस्से का ज़ाब्ता। जब हमें क्या करना है, हिस्से का ज़ाब्ता मालूम करना है तो उस तरह से हम क्या करते हैं, ये वाला ज़ाब्ता यूज़ करते हैं। तो ज़ाब्ता क्या है, x मसावी mx2 जमा nx1 दिया हुआ है, बटे क्या दिया हुआ है, m जमा n दिया हुआ है। कितना है, बटे में क्या है, m जमा n दिया हुआ है। जिस तरह से x रहेगा बिल्कुल उसी तरह से y रहेगा कि y इक्वल टू m y1। बस x2 x1 की जगह क्या रहेगा, y2 y1 रहेगा, यानी m y2 जमा n y1 बटे m जमा n हासिल कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, हिस्से के ज़ाब्ते यानी सेक्शन फार्मूला है। ये आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। उसकी बिना पर ही हमें क्या करना है, मशक़ी सेट 5.2 हल करना है। तो ये पेज नंबर 108 109 पेज नंबर 110 पे दिए हुआ है ख़त की वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। यहाँ ए बी पी और ए बी और एम एन दिया हुआ है। इस तरह से ए बी और पी दिया हुआ है। ये ए पी का और पी बी के बीच का जो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए पी और पी बी, मतलब दो नुकात है यहाँ पर। इस तरह से जो दो नुकात हमें मालूम करने रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे, यानी पी के मुहद्दिदीन हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास है ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है, वाई मसावी y1 जमा y2 बटे 2 और x मसावी x1 जमा x2 बटे 2। यानी ये जो x और y की जो मुहद्दिदीन रहेंगे वो क्या रहेंगे, p के रहेंगे। यानी दो नुकात जब रहेंगे उनके दोनों के बीच का जो हिस्सा रहेगा, जैसा p है तो p a p और p b को हल करेंगे हम तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, x और y मालूम हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ख़त के वस्ती नुक्ते का जो ज़ाब्ता है वो क्या है, x1 जमा x2 बटे 2 y1 जमा y2 बटे 2। ये ज़ाब्ते से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन का ज़ाब्ता भी क्या कहते हैं। तो पेज नंबर यहाँ पर कितना दिया है, 110 पर दिए हुई है। और यहाँ पर क्या है, कुछ मिसालें दी हुई है। इन मिसालों को आप अच्छे से हल कीजिए। उसके बाद दिया हुआ है पेज नंबर 111 पर, यहाँ पर दिया हुआ है हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। क्या दिया हुआ है, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता, यानी सेंट्रॉइड फार्मूला दिया हुआ है। हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ते को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड फार्मूला कहते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, चलिए हम देखते हैं। आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लिए। पेज नंबर 108 109 110 से 5.2 तक जितने भी सारे पेजेस है अब उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x मसावी क्या है, x मसावी x1 जमा x2 जमा x3 बटे 2। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, x2 जमा x3 जमा x, या फिर सीक्वेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमें सीक्वेंस में क्या है, x मसावी है x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और क्या है, y मसावी है y1 जमा y2 जमा y3 बटे कितना है, 3 दिया हुआ है। यानी जब x1 y1 x2 y2 x3 और y3 के मुहद्दिदीन दिए हुए रहेंगे और इस रास वाले मुसल्लस का हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यानी क्या है, ऐसे ही हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता कहते हैं। तो हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 और y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3 है। तो पेज नंबर यहाँ पर 112 पर फॉर्मूले ये पूरे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हल करता मिसालें दी हुई है पेज नंबर 13 पर।
पेज नंबर 14 पर भी क्या दी हुई है, मिसाल नंबर 4 दी हुई है। आप इसे अच्छे से हल कर लीजिए। चलिए मशक़ी सेट 5.2 हल करते हैं। तो देखिए आज का हमारा सवाल क्या है, मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 1। तो आज से हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 5.2 का सवाल हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 क्या है, अगर नुक्ता पी के मुहद्दिदीन क्या दिए हुए, नुक्ता पी ए के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं -1,7 दिए हुए है और बी के मुहद्दिदीन क्या दिए हुए 4,-3 को मिलाने वाले ख़त ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ए के मुहद्दिदीन दिए हुए है -1,7 दिए हुए, बी के मुहद्दिदीन दिए हुए है 4,-3 दिए हुए है, को मिलाने वाले ख़त ख़त को 2:3 इस 2 डॉट है इसी निस्बत पढ़ते हैं, 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता पी के मुहद्दिदीन हमें मालूम करना है। हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, ए और बी में बी के दरमियान के अनुसार नुक्ता पी है और हमें क्या करना है, पी के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो चलिए मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 है, अगर नुक्ता पी के मुहद्दिदीन ए -1,7 बी दिए हुए 4,-3 को मिलाने वाले ख़तात को 2:3 की निस्बत में क्या करते हैं, तकसीम करता हो तो पी के मुहद्दिदीन क्या कीजिए, मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, पी के मुहद्दिदीन मालूम करना है। हमारे पास क्या है, इस तरह से एक लाइन दी हुई है जिसमें हमारे पास ए और बी के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं, ए और बी के मुहद्दिदीन दिए हुए, बस हमें क्या करना है, पी के मुहद्दिदीन मालूम करना है। निस्बत मतलब ये जो हमारे पास क्या है 2-3, ये भी हमारे पास क्या है, दी हुई है, बस हमें क्या करना है, पी के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी के मुहद्दिदीन लिखेंगे और फ़र्ज़ करेंगे कि जो पी के मुहद्दिदीन है वो क्या है, x1 y1 है, ए के मुहद्दिदीन है वो क्या है, x1 y1 है और ये बी के मुहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है, पी के मुहद्दिदीन क्या है, xy है। ये हम सब, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी ए और बी के मुहद्दिदीन लिखेंगे, फिर पी के मुहद्दिदीन को x और y फ़र्ज़ करेंगे और a1 और b1 के मुहद्दिदीन क्या करेंगे, x2 y2 x1 y1 ये सपोज करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में नुक्ता ए और नुक्ता बी की क्या करेंगे, मुहद्दिदीन लिख देंगे जो सवाल में दिया हुआ है। फ़र्ज़ करेंगे कि पी के मुहद्दिदीन क्या है, एक्स और वाई है और फ़र्ज़ किया कि जो नुक्ता ए के मुहद्दिदीन है वो क्या है, x1 y1 है और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है। तब हमारे पास जब ए के मुहद्दिदीन क्या हो गया, x1 y1 हो गए तो x कितना आ जाएंगे हमारे पास, x1 कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। फिर y1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। कब आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन को x1 y1 फ़र्ज़ करेंगे तो x1 आ जाएगा -1 और y1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह से x2 हमारे पास कितना आ जाएगा, b के मुहद्दिदीन को हमने x2 और y2 फ़र्ज़ करे तो x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा और y2 कितना आ जाएगा हमारे पास, y2 आ जाएगा हमारे पास -3। तो सबसे पहले हम x1 -1 है, y1 कितना है, 7 है, x2 4 है और y2 कितना है, -3 है, फ़र्ज़ करेंगे। और हम वहाँ पर आगे लिखेंगे कि जो हमारे पास दिए हुआ है को मिलाने वाले ख़त को 2:3 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। तो हम लिखेंगे कि नुक्ता पी ए बी को 2:3 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नुक्ता पी ख़ता ए बी को 2:3 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। यानी जो हमारे फार्मूले में जो एम एन है तो क्या लिखेंगे, m निस्बत n कितना लिखेंगे, m कितना है 2:3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2:3। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 और n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3, 2:3 यानी m निस्बत n आ जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे हिस्से के ज़ाब्ते के मसले से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम लिखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते के मसले से। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर या हिस्से के ज़ाब्ते से भी बोलकर आप लिख सकते हैं। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x मसावी है क्या है, m(x2) या फिर जमा क्या लिख सकते हैं, n(x1) लिखेंगे। बटे में कितना लिखेंगे हम, m जमा n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m जमा n। तो हिस्से का ज़ाब्ता है हमारे पास x मसावी m(x2) जमा n(x1) बटे क्या है, m जमा n। हम ये x का x एज इट इज़ लिखेंगे, मसावी m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। m और x2 के बीच में n और x1 के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ज़रब। m की वैल्यू हम लिखेंगे 2, ज़रब का ज़रब। और x2 हमारे पास कितना आ गया, x2 हमारे पास कितना है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 जमा, फिर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 3 ज़रब, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो हम इस तरह से इसकी ब्रैकेट में लिख देंगे -1। फिर mn की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है
2 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे जो 2 जमा 3। फिर हम यहाँ x का x लिखेंगे मसावी 2 को 4 से ज़रब दे दो, 2 चौक कितना होता है 8, जमा मनफी कितना होता है मनफी, और 3 एक का कितना हो जाएगा 3। 5 में 2 में 3 मिला दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे x मसावी 8 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 5, और बटे में कितने 5, तो 5/5। अब इसे हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एक का 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 1। अब ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब उसी तरह हमें क्या करना है सेम यही फॉर्मूला रखना है, बस x2 और x1 की जगह क्या लिखेंगे y2 y1 लिख के इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो इस तरह से हम y का फार्मूला लिखेंगे y मसावी है m y2 जमा n y1 बटे क्या लिखेंगे m जमा n लिखेंगे। तो m हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 ज़रब y2 हमारे पास कितना है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 जमा n कितना है हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ज़रब, और y1 कितना है हमारे पास y1 कितना है हमारे पास 7, y2 कितना है हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर देखिए y2 हमारे पास कितना था -3 था, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, ये कितना है -3 जमा n कितना है हमारे पास 3, तो हम 3 लिखेंगे। ज़रा y1 कितना है हमारे पास 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन हल करें तो देखकर हल किया कीजिए, इस तरह से मिस्टेक मत कीजिए हमने जो करी। तो m जमा n, तो m जमा n कितना आ जाएगा 2 जमा 3, तो 2 जमा 3। अब ये हमारा क्या था -3 है, क्योंकि हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3। तो जमा मनफी क्या होता है मनफी होता है, और 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो ये 6। फिर ये जमा का जमा, और 7 एक साथ समझो 7 कितना हो जाता है 21, तो 21 का 21, और 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर ये y का y, 21 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 15, 21 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 15, 15/5 आ गया। तो हम इसे कट करेंगे तो 5 एक का 5, 5 दिया कितना होता है 15। यानी हमारे पास जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 15 कैसे बचे थे 21 में से 6 गए तो 15 बचे थे, 21 बड़ा है इसकी अलामत जमा इसलिए जमा के 15 बच गए। बटे में 5 था तो 5 के पास 5 से कितना हो गया 15, यानी y कितना आ गया 3। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि हमारे पास जो p के नुकात है वो कितना है 1,3 है बोलकर लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि नुक्ता ए के मौदिन क्या है -1,7 और बी के मौदिन है 4,-3, ये सवाल में ही दिया था। को मिलाने वाले ख़ता ए बी को 2 निस्बत 3 या निस्बत में तकसीम करने वाले नुक्ता पी के मौदिन क्या आ गए थे x y फर्ज करे थे, तो x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 3, तो हम यहाँ लिखेंगे p 1,3 है। तो इस तरह हमने क्या करें मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे और वीडियो अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हिस्से का ज़ाब्ता है यानी सेक्शनल फार्मूला है ये आपको इस सारे फार्मूले किस तरह से और किस तरह से अच्छे समझ में आ रहे हैं, आप इसे किस तरह हल कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पेज नंबर 108, 109, 110, 111, 112 से 114 तक आप पूरे पेजेस अच्छे से पढ़ लीजिए और वो ज़ाब्ते क्या कीजिए आप अच्छे से हल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम मशक़ी सेट 5.2 का दूसरे सवाल में हम मिलते हैं और उसे हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।